अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर हैं नेफ्टेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जहां पे हम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं इन लेटेस्ट आईटी स्किल्स। और जी बिल्कुल आपने सही सुना, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स मिल रही हैं आपको नेफ्टेक के ताउन से, जिसमें आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको लेटेस्ट आईटी स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि यूएक्सएल आपको टोटल 3 कोर्सेज ऑफर कर रहा है नेफ्टेक के प्लेटफॉर्म के थ्रू। कोर्स नंबर 1 है बिग डेटा एनालिटिक टेक्निक। कोर्स नंबर 2 है एडवांस प्रोग्रामिंग, कोडिंग, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग। कोर्स नंबर 3 है एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन। तो ये 3 कोर्सेज हैं जो कि यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। काइंडली नोट कर लें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास वैलिड सीएनआईसी होना चाहिए, आप कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड स्टूडेंट्स हों फ्रॉम 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। इसके साथ साथ आप बैचलर्स विथ मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इंजीनियरिंग अगर हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और इससे पहले आपने नेफ्टेक का कोई कोर्स ना लिया हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। काइंडली इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर जरूर अप्लाई कीजिएगा ताकि हम आपको फर्दर फैसिलिटेट कर सकें। आइए जानते हैं कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये है क्या, क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और ये ट्यूटोरियल आपको इसीलिए ही हम प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप इजीली नेविगेट कर सकें थ्रू द एडमिशन प्रोसेस। प्लीज नोट कीजिएगा कि ये टोटल 5 स्टेप्स है जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन और इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 1, आपको लॉग इन करना है इस वेबसाइट लिंक पर और अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आप जो है वो कोर्सेज सिलेक्ट करेंगे जो आपके इंटरेस्ट के कोर्सेज हैं। उसके बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है अपनी एप्लीकेशन का और उसको व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर दिया गया है। और उसके बाद आपको विजिट करना है यूएक्सएल एज अ 5th स्टेप, जहाँ पे आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं ताकि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकें। मेक श्योर कीजिएगा कि ये एड्रेस आप नोट कर लें कि हमारा ये एड्रेस है जहाँ पे ये ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपको विजिट भी इसी एड्रेस पर ही करना है यूएक्सएल। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी कंफ्यूजन है तो ये डेडिकेटेड नंबर आपके लिए बनाया गया है और इस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू या मैसेज एसएमएस के थ्रू। और आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा, जो भी आपकी क्वेरी है उससे रिलेटेड आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि पहला स्टेप क्या है और उसको कैसे फॉलो करते हुए हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और इस कोर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द एक्चुअल लिंक जो आपको यहाँ पे शेयर किया गया था। लिंक जैसा कि यहाँ पे बताया कि nsis.neftech.gov.pk/sign-up। तो ये लिंक है जो आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये आपके पास एक रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे आप अपना फुल नेम मेंशन करें एज पर द सीएनआईसी। अपना सीएनआईसी नंबर नोट करें। ये सीएनआईसी आपका वैलिड सीएनआईसी होना चाहिए जो कि बाद में एनआईसी कॉपी के थ्रू आपका वेरीफाई भी किया जाएगा। तो मेक श्योर करें कि एनआईसी बिल्कुल एक्यूरेटली एंटर हुआ हो। ईमेल एड्रेस वैलिड जिसको आप एक्सेस कर सकें। मोबाइल नंबर आपको अपना एंटर करना है। मोबाइल नंबर मेक श्योर कीजिएगा कि आपका बिल्कुल वैलिड और रीचेबल ईमेल मोबाइल नंबर हो, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी भी भेजा जाता है जिससे आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होती है। तो ये मोबाइल नंबर आप वही मेंशन करें जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकें। और इसके बाद आपको एक अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप अपना कोई भी बना सकते हैं जो आपको याद रहे। मेक श्योर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि बाज़-औक़ात हम प्रोफाइल बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इसको नोट कर लें अपनी मोबाइल में या अपने नोट डायरी में, कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकें उस पासवर्ड को। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने एक यहाँ पे पासवर्ड बनाया है वेलकम 123। तो मेक श्योर करना है कि जब आपको पासवर्ड बने वो जब उसका कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और कुछ न्यूमेरिक्स भी हो। तो ये जो है वो और ये कॉम्बिनेशन मैंने एज ए सैंपल आपसे शेयर की है। आप कोई भी ऐसा पासवर्ड बना सकते हैं जो कि इजी टू रिमेंबर हो आपके लिए, जिसको आप वापस जो है वो एंटर करके अपनी प्रोफाइल में एंटर कर सकें। अब जैसे कि यहाँ पे आपने नोट किया कि ये सारी डिटेल्स मेंशन हो गई। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट को जो है वो क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन का एक पेज खुल जाएगा।
जहां पे आपका जो भी आपने नंबर शेयर किया था अपना मोबाइल नंबर, उसके ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा। आपको वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर लेना है और फिर आपको वेरीफाई अकाउंट प्रेस कर लेना है। मिसाल के तौर पे ओटीपी आपके पास अगर मोबाइल पे आया है 1212, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो आप वो 1212 एंटर करके वेरीफाई कर लें ताकि आप वापस यहाँ पे इस पेज पे आ जाएं जहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। बाजू का चैलेंजेस आ जाते हैं कि ओटीपी आप जब एंटर करें तो इसके बाद आपको एक्चुअल पासवर्ड रिसीव नहीं होता और आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। तो उसमें आपको करना ये है कि आप जो है वो वेट करें कुछ टाइम के लिए। ओटीपी अगर आपके पास आ जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर मिसाल के तौर पे ओटीपी नहीं आया आपके पास, तो ये काइंडली हमें रिपोर्ट करें। और आप जो है वो ये भी कर सकते हैं कि ओटीपी अगर वेरीफाई नहीं हो रहा तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे चले जाएं साइन इन के, और यहाँ पे अपने आप को अपना यूजर नेम जो आपने पास एनआईसी एंटर किया था और पासवर्ड जो एंटर किया था वो एंटर करके साइन इन कर ले। तो ये भी एक ऑल्टरनेट हो सकता है टेंटेटिव। यूजर नेम आपका वही होगा जो कि आपने सीएनआईसी यहाँ पे एंटर किया था, और पासवर्ड जो आपने यहाँ पे एंटर किया था वो यहाँ पे एंटर करके आप जो है वो साइन इन कर सकते हैं। अब आप जैसे ही साइन इन करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिंक है साइन अप आपका जो फॉर्म है उसमें आप एक्चुअल रजिस्ट्रेशन डेटा फिल करते हैं ताकि आप क्रिएट कर सके अकाउंट। फिर साइन इन वो लिंक है जहाँ पे आप अपना जो अकाउंट बना चुके हैं उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके आप साइन इन हो जाते हैं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये पोर्टल खुल जाएगा आपका। मेक श्योर कीजिएगा कि ये इंस्ट्रक्शंस जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं इनको फॉलो करें। फॉर इंस्टेंस आपका सीएनआईसी नंबर, आपका फुल नेम प्रॉपरली मेंशन्ड हो और वैलिड हो फोन नंबर और ईमेल एड्रेस ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो अपनी पिक्चर है और आपकी जो डिग्री के पिक्चर्स हैं या एनआईसी का पिक्चर है वो आपको 250 केबी साइज का अपलोड करना है। इसके लिए आसान तरीका है कि आप गूगल पे जाकर फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर की एक एप्लीकेशन आती है मोबाइल की, वो डाउनलोड कर लें। और वो डाउनलोड करने के बाद आप अपने इमेज को रिसाइजर करके और 250 केबीज का लेकर आ सकते हैं इजीली, जो कि इजीली अपलोड हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन पे जो आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको फुल नेम अपना एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है, जेंडर एंटर करना है अपना, और इसके साथ साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है जो कि सीएनआईसी पर मेंशन्ड है। और इसके साथ साथ आपका सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन मेंशन किया था, ईमेल एड्रेस, और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस मेंशन करना है। यहाँ पे ये मेक श्योर कीजिएगा कि आप किस एरिया में रहते हैं। मिसाल के तौर पे कराची वेस्ट, कराची कोरंगी, कराची ईस्ट, कराची साउथ, तो वो आपको मेंशन कर देना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल कराची ईस्ट का ले लिया है। डोमिसाइल आपका जहाँ का है वो आप मेंशन कर दें। मिसाल के तौर पे आपका कराची ईस्ट का है, कराची कोरंगी का है, या मे बी किसी और शहर का है, लेकिन आप रहते आप करंटली कराची में ही हैं, तो आप अपना वो डोमिसाइल मेंशन कर दें और वैलिड करंट होम एड्रेस मेंशन कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑब्वियसली मोबाइल नंबर, ईमेल और पोस्टल एड्रेस के थ्रू हो रही होगी, तो आपका जो करंट होम एड्रेस है कराची का वो मेंशन कीजिएगा और वो वैलिड हो ताकि हम इजीली आपसे राब्ता कर सकें। नेक्स्ट मूविंग ऑन, आप जो है वो अगर एलिजिबल फॉर ज़कात है, मिसाल के तौर पे इतनी इनकम नहीं है अभी करंटली जिससे आप सस्टेन कर सक रहे हों, या कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आप एलिजिबल फॉर ज़कात ज़रूर मेंशन करें। अगर आप हाफिज कुरान है, आपके पास वो सर्टिफिकेट है हाफिज कुरान का, तो वो भी आप टिक कर लें यहाँ पे। और अब अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में या टेनिस में या फुटबॉल में, तो आप सर्टिफाइड स्पोर्ट्समैन को भी क्लिक कर लें। ऑर्फन है अगर, तो ऑर्फन को मेंशन कर लें, विडो, डाइवोर्स, डिसेबल, इस तरीके से जो भी क्राइटेरिया आपके ऊपर फुलफिल हो रहा है उसको क्लिक करें। ये क्लिक करने का रीजन क्या है? जब ये कोई क्लिक करता है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं कैंडिडेट को। मिसाल के तौर पे अगर आप हाफिज कुरान हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप अगर सर्टिफाइड स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको कुछ और मजीद मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप ऑर्फन हैं तो आपको मजीद और मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया मेंशन है, जो जो आप आगे चल के प्रूफ भी कर सकते हैं, तो वो प्रूफ करने के साथ साथ आप इसको क्लिक कर लें ताकि जो है वो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सके। और अगर आप कोई भी इसमें क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं हो रहा तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें ऑल टुगेदर और आगे मूव ऑन हो जाए। उसके बाद आप सेव रिकॉर्ड कर लें। सेव रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट मरहला आ जाएगा आपका पिक्चर अपलोड करने का।
पिक्चर का जैसे मैंने ऑलरेडी आपको जैसे इन्फॉर्म किया कि आप फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर को जो है वो मेंशन ऐप है उसको डाउनलोड करके अपनी पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपकी पिक्चर जो है वो 250 KB साइज की होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम इनफैक्ट 250 KB की होनी चाहिए, तो फिर ही वो अपलोड होगी, चाहे वो आपकी पिक्चर हो, चाहे वो CNIC हो, चाहे आगे चल के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें। आप यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड कर लें, उसके बाद अपना CNIC अपलोड कर लें। मिसाल के तौर पे आपने अपलोड पिक्चर क्लिक किया और अपलोड इमेज किया और आपने अपनी CNIC, ये फॉर्मेट्स हैं जो कि आप अलाउ है आपको पिक्चर अपलोड करने का। इसी तरीके से यहाँ पे अपलोड पिक्चर NIC का जो है फ्रंट वो भी पार्ट आप अपलोड कर लें और 250 KB का साइज होगा मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं अपलोड। अच्छा, इसके साथ साथ फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपडेट कर देनी है। क्वालिफिकेशन लेट्स से इफ यू स्टार्ट फ्रॉम मैट्रिक, ओ लेवल, आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखें और आप अपनी परसेंटेज लिख लें और उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन को प्रेस कर लें। तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 क्वालिफिकेशन ऐड की हुई हैं, मैट्रिकुलेशन ओ लेवल्स और FA, FSC, ए लेवल्स ये मेंशन की हुई हैं। लेकिन आपको इसके साथ-साथ क्योंकि बैचलर्स अगर आपने की हुई है, तो आप बैचलर्स डिग्री यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेंगे, परसेंटेज लिख लेंगे। इंस्टीट्यूट का मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं PQR यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका जो भी HEC ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड, उसका नाम लिख लें और परसेंटेज आप लिख लें 75। अब आपको अगर ये बैचलर्स डिग्री आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे इज दिस योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको अपनी उस डिग्री का जो पेज है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना हो। या फिर आप अगर मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, तो फिर आप मास्टर्स डिग्री को अपनी इस दिस को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने अगर मास्टर्स किया हो तो बैचलर्स डिग्री आपने अपलोड कर ली और इसको हटा दिया और यहाँ पे डू यू हैव वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन, ये आपको यहाँ पे फिर टिक करना है। क्योंकि ये कोर्सेज हैं, इनकी जो क्राइटेरिया जैसे कि ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया आपको कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका ये है कि कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड स्टूडेंट्स 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स होना चाहिए, या फिर बैचलर्स विद मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, और सॉरी जो बैचलर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चीज को सर्टिफाई कर लेना है कि हाँ आप प्रूव कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर साइंस के या IT या MI स्टूडेंट्स के जो है वो स्पेशलाइजेशन आपने की हुई है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी स्पेशलाइजेशन मेंशन कर दें। मिसाल के तौर पे आपने स्पेशलाइज किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में और डिग्री का इन प्रोग्रेस है आपका स्टेटस। सेमेस्टर आपका जैसे वहां पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि 5th सेमेस्टर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये अपनी ऐड क्वालिफिकेशन अब कर देनी है। तो मैंने सिंपली एक दफा फिर से रिपीट कर दिया। पहले तो मैंने अपना O लेवल और A लेवल का पार्ट सारा अपडेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बैचलर्स डिग्री को अपडेट किया, अपना इंस्टीट्यूट नेम अपडेट कर दिया, परसेंटेज, और नेक्स्ट ये रेलेवेंस मुझे टिक कर लेनी है। अगर मैं रेलेवेंट नहीं हूं तो ऑब्वियसली ये फिर आगे प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस में करें, IT में या MIS स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको अपनी स्पेशलाइजेशन मेंशन कर देनी है कि कौन सी है आपकी, और आप अगर कंप्लीट हो गई है डिग्री तो कंप्लीट मेंशन कर दें, और अगर इन प्रोग्रेस है तो आपको सेमेस्टर, अच्छा आप ऑलरेडी इन प्रोग्रेस डिग्री अपनी कर रहे हैं और अगर 4th सेमेस्टर में है तो फिर ये भी आपके लिए डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया टेंटेटिवली बन सकता है। मिनिमम 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपकी रिक्वायरमेंट है कि फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे वो फिर यहाँ पे भले कंप्यूटर साइंस हो, IT हो, वो एक अलग चीज है, मैथ्स हो, लेकिन एटलीस्ट 5th सेमेस्टर तक आपकी जो है वो अंडर ग्रेजुएशन पहुंच चुकी हो, तो फिर ये आगे एड क्वालिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे एड क्वालिफिकेशन हो रही है। तो करंटली ये अपलोड कर रहा है सारी डेटा। अब देखें यहाँ पे क्लियरली आ गया, आपका बैचलर डिग्री भी ऐड हो गया, रिकॉर्ड्स अपडेटेड। अब अगर आप ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं तो फिर तो ये यहाँ पे आपका ये यहाँ पे ऑब्वियसली आपको हाई मेंशन करना था, लेकिन क्योंकि आप मास्टर्स लेवल पे अगर हैं
तो फिर अब आप मास्टर्स को क्लिक कर लें, अपना इंस्टीट्यूट लिख लें, XYZ यूनिवर्सिटी, परसेंटेज आपने लिख ली 78। अब इसको आपको क्लिक करना है इज दिस योर हाईएस्ट, क्योंकि अब आप मास्टर्स लेवल पे हैं और अपनी वो डिग्री जो है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लें, और डू यू करके डू यू हैव वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन, अगेन आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि आईटी से रिलेटेड है और आपने जो है वो कंप्लीट कर दी है, और यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली आपको अपनी डिग्री भी यहाँ पे अपलोड करनी है। इमेज साइज 250 KB का मैक्सिमम होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी अब मास्टर्स लेवल की अपडेट हो गई। तो अब मैं क्विकली एक दफा आपको रिपीट कर देता हूँ कि ओ लेवल ए लेवल्स तक तो हम क्लियर हैं। बैचलर्स डिग्री आप अगर अभी करंटली अंडर ग्रेजुएशन में हैं तो 5th सेमेस्टर तक आपका एक्सेप्ट होगा, और उसमें कंप्यूटर साइंस या जो भी रिलेटेड फील्ड है। अगर वो आपकी ऑलरेडी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यही चल रही है तो फिर तो आप इसको क्लिक कर देंगे एंड यू विल कंप्लीट दैट। लेकिन अगर वो हाईएस्ट नहीं है और आप मास्टर्स तक जा चुके हैं, बैचलर्स कंप्लीट है आपका, तो आप बैचलर्स को कंप्लीट ऑप्शन सेलेक्ट करके और फिर मास्टर्स डिग्री का आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, और अपनी मास्टर डिग्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देंगे रेलेवेंट ट्रेड्स की, और उसके बाद इस जो हाईएस्ट को जो है वो क्लिक कर लेंगे। अब ये आपका एजुकेशन का लेवल सारा अपडेट हो गया। नेक्स्ट आपको मूव करना है टुवर्ड्स एप्लीकेशन स्टेटस। एप्लीकेशंस का जो स्टेटस है, यहाँ पे जो टैब है उसमें आपको जैसे आप मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो कोर्सेज आपके इंटरेस्ट के हैं उनका जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है प्रेफरेंस। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। अब मैं थर्ड आपको एक डेमो दे रहा हूँ इसका। आपको यहाँ पे फाइंड इंस्टीट्यूट बाय ट्रेड को मेंशन करना है। यहाँ पे यूएक्सएल आपको जो ऑफर कर रही है वो 3 ट्रेड्स ऑफर कर रही है, बिग डेटा एनालिटिक, एडवांस प्रोग्रामिंग और एडवांस पाइथन। तो आप यहाँ पे ट्रेड में जाएंगे, एडवांस पाइथन जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, बिग डेटा एनालिटिक भी हो चुका है। अब मैं थर्ड कर लेता हूँ प्रोग्रामिंग। तो आप प्रोग्रामिंग में गए, एडवांस्ड प्रोग्रामिंग, कोडिंग, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में गए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपके पास आ जाएगी। थोड़ा सा सिस्टम टाइम ले रहा है डेटा को अपडेट करने में। अब आपने यहाँ पे कराची ईस्ट को सिलेक्ट कर लिया। कराची ईस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा यूएक्सएल, जो कि फिर आपको ऐड ट्रेड कर देना है, जैसे कि यहाँ पे आ चुका अब, और आपने यहाँ पे ऐड ट्रेड कर दिया। अब आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उस इंटरेस्ट के हिसाब से अपने कोर्सेज को मेंशन कर दें। मिसाल के तौर पे आपका इंटरेस्ट ये है कि पहला प्रेफरेंस ये है कि आप जो है एडवांस्ड पाइथन करना चाहते हैं, तो पहला फर्स्ट ट्रेड आपका प्रेफरेंस का एडवांस पाइथन हो जाएगा। फिर सेकंड प्रेफरेंस में आप जो है वो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग मेंशन हो जाएगी। थर्ड में फिर आप बिग डेटा को करना चाहते हैं तो बिग डेटा। तो इस तरीके से 3 ट्रेड्स, उसमें आपको सिलेक्ट ट्रेड पहले करना है, उसके बाद इंस्टीट्यूट यूएक्सएल को सेट करना है, तो ऑटोमेटिक हमारे पास आपकी एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जब आप तीनों ट्रेड्स को मेंशन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हुआ है, you have successfully submitted your application, please stay connected, we will inform you about schedule of your entry test on your dashboard। तो जैसे कि अब आप ये एप्लीकेशन अब अपडेट हो गई हैं, तो अब नेक्स्ट फिर फेज में आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इंटरव्यूज में शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपकी क्लासेस इंशाल्लाह कमेंस हो जाएंगी। तो आपको अब नेक्स्ट ये करना है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया गया था कि आपने सिलेक्ट कोर्सेज कर लिए, स्टेप नंबर 3। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है एप्लीकेशन का और वो व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पे, ताकि हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड कंफर्मेशन वाया व्हाट्सएप भी हो जाए कि आपने सबमिट कर लिया। वैसे तो हमारे पास डेटाबेस में भी आपका डेटा आ रहा होगा, लेकिन ये जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे उससे हमें एक वेरिफिकेशन हो जाएगी कि यस इस कैंडिडेट ने ऑलरेडी अपना अप्लाई किया और वहां पे ये सारी स्टेटस उसका अपडेटेड हुआ है, तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, और उसके बाद उस स्क्रीनशॉट को सेव कर देना है, लेट्स से ऑन डेस्कटॉप, और सेव करने के बाद आपको फिर ये स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है।
फाइनली आपको स्टेप 5 फॉलो करना है, जिसमें आप यूएक्सएल को विजिट करके अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीएनआईसी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स सबमिट करा देंगे, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन एक दफा हो सके। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एड्रेस नोट कर लें हमारा, यूएक्सएल सूट 503 to 506, 5th फ्लोर, अलसमर टावर, ब्लॉक 13B, मेन यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, कराची, पाकिस्तान। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो नेफ्टेक की तरफ से अनाउंस हुई है वो है 1 जून 2024। बट काइंडली ये नोट कीजिएगा कि हमारे, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड्स अपडेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मेक श्योर कीजिएगा 30 मई तक आप अपने आप को रजिस्टर करा दें किसी भी हाल में, ताकि हमारे पास 2 दिन हो, 1 जून और 2 जून, जिसमें हम सारी डेटा को कंपाइल कर सकें इजीली। तो 30 मई तक आप अपने आप को रजिस्टर करा दें। वैसे तो एज सुन एज पॉसिबल आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो इमीडिएटली अपने आप को रजिस्टर करा दें, लेकिन अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं या आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मेक श्योर करें कि 30 मई से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करवा दें, ताकि हमारे पास आपका डेटा जो है रिसीव हो जाए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपको गाइड करेगी और फैसिलिटेट करेगी फर्दर। With that, I wish you all the very best for your upcoming training program at UXL. And ये प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि आपके स्किल्स अपग्रेड किए जाएं, और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस प्रोग्राम का वो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। जैसे कि आप देखें यहाँ पे कि ये प्रोग्राम में आप जो है वो फिर आगे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इन पाइथन, बिग डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग का भी जो एलिमेंट है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है वो भी जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ही जो है वो उसको स्पॉन्सर करेगी, और आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हासिल करने में जो है वो मदद देगी। तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है जिससे आप अपनी स्किल्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और अपने जॉब प्रोस्पेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोस्पेक्ट्स, फ्रीलांसिंग के प्रोस्पेक्ट्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। With that, I would really like to thank you all once again for going through this whole tutorial, and I wish you all the very best for your upcoming admissions into this training program. Thank you so much. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, and इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। Thank you. हाफिज।